हेलो फ्रेंड्स, हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे और ये हमारी दूसरी क्लास है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक तैराक की चाल शांत जल में 5 किमी प्रति घंटा है। धारा की चाल 1 किमी प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक जाने में और वापस आने में 75 मिनट लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे डिस्टेंस है डी। तो धारा के अनुदिश जाएगा 5 और 1 6 किमी पर आवर से जाएगा और वापस आएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 किमी पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस डी मान ही चुके हैं हम। तो d/6 प्लस d/4 इक्वल 75 मिनट। इसको आवर में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। अब ये होगा 24 आ गया, 6 और 4 का एलसीएम 4d प्लस 6d इक्वल में 15 से गया 4 पे, 15 से गया 5 पे, 5/4, 4 से गया ये 6 पे, ये हो गया 10d इक्वल में 30, d इक्वल टू 3 किमी। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया। स्पीड में पता चल गई 6 और 4 है तो इसको 3 और 2 में रेशो में कन्वर्ट कर लिया। टाइम क्या होगा जब डिस्टेंस सेम है, 2:3। अब टोटल टाइम दिया हुआ हमें 75 मिनट, जो कि 5 की वैल्यू होगी, 2 और 3 5। 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगी 30 मिनट। ये 5 से गया 15 पे, 15 दूनी 30, ये तो 30 आ गई तो ये बची 45, ये मिनट में टाइम आ गया। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू 30 मिनट है, इसको आधा घंटा लिख सकते हैं 30, ये आ गया 3 किमी। ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य स्थल तक धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल सेम बिंदु पर लौटने पर 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा और 4 किमी प्रति घंटा है तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी। इसने यही पूछा है डी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 10 और 4 14 किमी पर आवर। अपस्ट्रीम की हो जाएगी 10 में से 4 गया 6 किमी पर आवर। ये दोनों आ गए। अब स्पीड का रेशो क्या आ गया, 14:6। इसको सॉल्व करेंगे 7:3। टाइम क्या हो जाएगा 3:7। टोटल 5 घंटे लग रहे हैं। 5 घंटे लग रहे हैं 10 के लिए, हमें 3 के लिए ज्ञात करना है तो ये 3/2 आवर। ये 5 लग रहे हैं 10 के लिए, हमें 7 के लिए तो ये 7/2, 7/2 आवर। डिस्टेंस ज्ञात करना है हमें। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी रेशो में अपन काट लेते हैं तो ये वाला काम नहीं आएगा, जो मेन था वही काम आएंगे, चाहे इससे निकालना चाहे इससे, सेम डिस्टेंस आएगा। तो 14 × 3/2
2 से गया 7 पे और ये आ गया 21 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तैराक शांत जल में 7 किमी प्रति घंटा की चाल जो है 7 किमी प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। उस तैराक को धारा के विपरीत दिशा में किसी दूरी को तय करने में धारा की दिशा से 6 घंटे अधिक लगते हैं। जब भी कम अधिक ये चीज हो तो दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो स्पीड क्या होगी, 7 और 3 डाउन स्ट्रीम में होगी 10, अप स्ट्रीम में होगी 7 में से 3 गए 4। तो सोल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 5:2। टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:5। 3 जो है हमें 6 की वैल्यू दी हुई है, 1 2 ये देखो 6 घंटे अधिक लेता है, तो ये 2 ही ले रहा है अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में 5 ले रहा है, तो 3 ज्यादा ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 6 ज्यादा ले रहा है। तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 आवर आगे, तो इसकी निकाल लो, ये 4 आवर लेगा और ये 10 आवर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड जो कि 10 है इंटू 4 घंटे 40 किमी, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में ले रही है। यदि नाव की चाल 4.5 किमी प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इस बार हमें टाइम दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम में 1 ले रही है टाइम, तो ये 2 ले रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। ये होता है x प्लस वाई, ये होता है x माइनस वाई। आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी x और y निकालना हो अलग अलग तो हम सीधा ऐड कर देते हैं x के लिए, ये आ जाएगी 3 और इनको सब्ट्रैक्ट करते ही y की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, नाव की चाल दी हुई है, तो 4.5 जो वैल्यू है वो 3 की दी है हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है, 1 की निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 किमी पर आवर। ये कैसे आया, 0 हटेगा पहले, ये 10, 3 से गया 15 पे और ये 1.5 किमी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, 4.5 प्लस वाई, ये नाव की चाल और ये वाई जो है धारा की, इनटू में टी टाइम है। ये जितना डिस्टेंस तय कर रही है वही सेम 4.5 माइनस वाई ये 2t में तय कर रही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी जो y की वैल्यू आएगी वो 1.5 ही आएगी। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 9 घंटे में। तो ये डाउन स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम, टाइम 6:9 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2:3, स्पीड आ जाएगी 3:2, उल्टा हो जाता है। अब x और y निकालते हैं अपन, ये x प्लस वाई होता है, ये x माइनस वाई होता है। इनका अनुपात निकालने के लिए x के लिए तो सीधा जोड़ देते हैं 5 और इनको घटाते हैं 1, ये आ गया। आगे दिया यदि धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 3 गुना 15 किमी पर आवर। तो शांत जल में सुरेश की चाल ये निकालना था, ये आ जाएगी 15 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाव धारा की अनुदिश दिशा में, तो डी और यू लिखा, 8 घंटे ले रही है और ये 10 घंटे ले रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4:5 आ गया। ये टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो क्या बनेगा, 5:4। तो ये होता है x प्लस वाई, ये होता है x माइनस वाई। तो x और y का अनुपात निकालेंगे तो इसमें ऐड कर देते हैं 9 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। हमें 1 की वैल्यू दी है 1 किमी पर आवर, ये आ गई 9 किमी पर आवर।
अब हमें नाव द्वारा तय की गई यात्रा निकालनी है, चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे। तो ये क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, एक्स प्लस वाई, जो डिस्टेंस निकालेंगे हम, इनटू में 8। एक्स प्लस वाई कितनी है, 9 और 1 10, इंटू 8, ये हो गया 80 किमी, जो कि दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो नाव ए तथा बी 108 किमी की दूरी पर स्थित है। ए और बी, ये है 108 किमी। दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। शांत जल में ए और बी की चाल क्रमशः 12 और 15 किमी पर आवर है। इसकी है 12 और इसकी है 15। यदि ए धारा के अनुकूल और बी विपरीत दिशा में चल रही है तो परस्पर कितने समय बाद मिलेगी। इसमें अनुकूल और विपरीत इसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सामने चल रही है और इनकी स्पीड ये दी हुई है, और शांत जल में दे रखी है इनकी स्पीड। ठीक है, तो उसका कोई रोल ही नहीं बनेगा। हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें टाइम निकालना है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो 12 प्लस 15, ये एक दूसरे के सामने आ रही है, तो ये हो गया 27। तो क्या बनेगा, ये 108 बटे में 27, और 27 इंटू 4 कितना होता है, 108। तो ये 4 आवर में दोनों मिल लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। ए और बी, ये आ गई 14 किमी। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में ए से बी की तरफ जाती है और फिर धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में बी से ए की तरफ वापस आती है। इस पूरी यात्रा में उसे कुल 3 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। सबसे पहले 3 आवर और 44 मिनट है, इसको भी आवर में चेंज करते हैं। तो ये हुआ 4 से गया 11 पे, 4 से गया 15 पे, तो ये 15 इंटू 3 45 और 11 56 बटे 15 आवर आ गया। ठीक है, यदि धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल किमी प्रति घंटा में कितनी होगी। तो ये जब जाएगी और वापस आएगी, तो मान लिया x नाव की चाल प्लस 2, ये अनुदिश है, फिर x माइनस 2, ये विपरीत दिशा में आ रही है। तो जब 14 किमी जाएगी x प्लस 2 की स्पीड से, प्लस 14 किमी वापस आएगी x माइनस 2 की स्पीड से, तो टाइम लगेगा इसको 56 बटे 15 आवर। ठीक है, अब ये 14 कॉमन आ गया, 1 बटे एक्स प्लस 2 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2, 56 बटे 15 आवर। 14 से ये गया 4 पे, क्या बचा, एक्स प्लस 2 प्लस 1 बटे में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4 बटे 15। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो इसका एलसीएम लेके इन दोनों का, जो आएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, फिर यहां बनेगा एक्स माइनस 2, इधर होगा एक्स प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 से 2 पे कटेगा 2 बटे 15, और इधर बचेगा x बटे में x प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब उसको सॉल्व करके और फिर ये वैल्यू निकालो, या फिर आज आप ऑप्शंस के अंदर से पुट करके देखो। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन पुट करते हैं 8, यहाँ क्या बनेगा 1/10 प्लस 1/6, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, ये आ गया 3 और यहाँ आएगा 5, ये कितना बना 5 और 3 8/30, ये गया 4 और ये गया 15, 15/4 आ गया। तो हम लिखेंगे बाय ऑप्शन 8 जो होगी वो वैल्यू होगी x की। या तो आप
पूरी द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करो या फिर ऑप्शन से पिक करो और उससे आंसर निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन से पिक करना इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव को धारा के प्रवाह की दिशा में x से y स्थान तक जाने और धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में y से x स्थान तक वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। x से y की दूरी 10.5 किमी है। धारा की चाल 9 किमी पर आवर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो ये 10.5 किमी है। ये x और ये y, ये इधर जाएगा तो x माइनस 9, x प्लस 9 इस साइड से जाने में, और ये x माइनस 9 वापस आने में। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 10.5 बटे में x प्लस 9 प्लस 10.5 बटे में x माइनस 9 इक्वल में 4 आवर। अब इसको भी आप ऑप्शंस जो है उनसे पिक करके और निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम 15, जो कि अब देखो ऑप्शंस के अंदर भी कैसे पिक करके देखने हैं कि ये इजी रहेंगे, एक इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 15 लेके देखते हैं। 15 और 9 ये होगा 24, 10.5 प्लस 10.5 बटे में 6, ये 4 आवर। ये आ गया 5 से गया 12 पे, 5 से 21 पे, 5 से 21 पे, ये 48 पे। तो इसको सॉल्व करके ये 4 आवर नहीं बन रहा। नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे 12, तो ये 10.5, 12 और ये हो गया 21 प्लस 10.5, 12 में से 9 गया 3 इक्वल टू 4 आवर। अब ये इंटू 10 इंटू 10, 21 से अभी हमने देखा ही था 5 पे जा रहा है, 5 से ये 2 पे गया, ये बना 1/2, और ये 5 से 2 पे गया और 5 से 21 पे गया, 3 से 7 पे गया, ये आ गया 7/2, 2 कॉमन आ गया, 7 और 1 8, ये आ गए 4 आवर। बाय ऑप्शन x की वैल्यू आ गई 12। तो इस टाइप से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑप्शन को पिक करके और आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किमी की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में तय कर रहा है तथा 2 घंटे में 50 किमी की दूरी अनुप्रवाह में तय कर रहा है। तो x प्लस वाई ये होती है कैपिटल डी, डाउनस्ट्रीम में जो कर रहा है 50 किमी 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड आ गई 25 किमी पर आवर। ऊर्ध्व प्रवाह में करता है तो x माइनस वाई जो कर रहा है ये 28 की दूरी तय कर रहा है और 4 आवर में, तो ये 7 किमी पर आवर। तो इससे हम आगे निकालना है, नाव में शांत जल में 48.8 किमी की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। शांत जल में बोला है तो अपन को जो धारा की वेग की कोई जरूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की कैसे निकालते हैं? 25 और 7 इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 32/2, 16 किमी पर आवर, ये आ गई। अब हमें टाइम फाइंड करना है। डिस्टेंस है 44.8 बटे में 16, ये पॉइंट गया 10। अब देखो 4 से गए ये 4 पे, ये 1 1 2, अब 12 में 4 का भाग जाता है तो इसका भी जाएगा,
100, ये जाएगा 2 पे, 8 आ गया, बचे 3 और ये 28 पे गया, ये आ गया 2.8 आवर, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 18 किमी प्रति घंटा है। एक्स की वैल्यू है 18 किमी पर आवर, धारा की गति 6 किमी, वाई की वैल्यू है 6 किमी पर आवर। वह नाव धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में 90 किमी जा रही है और अनुप्रवाह में समान दूरी आ रही है, तो कितना समय लेगी? सबसे पहले 90, अगर ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो x प्लस वाई होगा, 18 प्लस 6 24 प्लस 90 और ये माइनस होगा, ये आएगी 12। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे हम, 90 कॉमन ले लिया, 24 ये आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 2, ये हो गया 90 इंटू 3/24, ये गया 4 से 8 पे, ये गया 3 से 8 पे गया, 3 से गया 30 पे, ये आ गया 90/8 वापस से, तो ये 2 से गया 4 पे, 2 से गया 45 पे, 45/4, तो ये हो गया 1, फिर से गया 1 पे, 1 11 सही 1/4 आवर, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। तो जब स्थिर पानी आ गया तो x की वैल्यू 6 किमी पर आवर आ गई, धारा की गति 2 किमी आ गई, 2 किमी पर आवर, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो इसने क्या बोला है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जिस साइड में धारा बह रही है उस डायरेक्शन में जाने के अलावा अगर वो वापस धारा के विपरीत आ रहा है तो जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो आने में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो मतलब 4 घंटे लगेंगे उसको। तो हमने मान लिया डिस्टेंस है इसका d, वो d डिस्टेंस जा रहा है और जाने में 8 किमी पर आवर से जाएगा, ये दोनों ऐड होगी, और आते वक्त 4 किमी पर आवर से, तो अब 3 घंटे अधिक 3 घंटे कम ये होता है, तब दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो डी डिस्टेंस अगर वो 4 किमी पर आवर से जा रहा है तो उसको टाइम लग रहा है, और जो डी डिस्टेंस वो 8 किमी पर आवर से जा रहा है तब उसको टाइम लग रहा है, उसका डिफरेंस है 3। तो ये हो गया 8, ये 2d माइनस डी इक्वल टू 3, ये d इक्वल टू 24 किमी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किमी की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी? तो सबसे पहले 45 तो है x की वैल्यू, 45 किमी पर आवर, y की हमें पता नहीं है, तो हम सबसे पहले करेंगे 45 प्लस y, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 आवर पूरा है, 20 को 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1 से 1/3,
4/3 आवर। ठीक है, तो ये 4/3 आवर में 80 की में जा रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से गया ये 20 पे, ये बन गया 60। 3 इंटू 20 60, 45 प्लस वाई, वाई की वैल्यू आ गई 15 किमी पर आवर। अब आगे पूछा है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने के में कितना समय लगेगा। टाइम, दूरी है 80 और ये 45 में से 15 जाएगा तो 30 बची। ये x माइनस वाई की वैल्यू है 30, तो कितना समय लगेगा 8/3, और 3 का इसमें भाग देंगे तो 2 से ही 2/3 आवर, और इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, तो ये होगा 2 आवर और 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी की चाल में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, ये दिया है हमें x अनुपात y की वैल्यू जो कि 5:3 है। तो नदी दो अलग अलग दूरियों के बीच 10:7 का अनुपात है। जो डिस्टेंस कोई भी है उसका अनुपात दिया है 10:7। यदि इन दूरियों को क्रमशः वह धारा के विरुद्ध तथा धारा के साथ तय करे तो लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो ये होता है x प्लस वाई, ये होता है x माइनस वाई। ये अनुपात में ही आएगी, 5 और 3 8, और ये हो जाएगी 5 में से 3 गए 2। ठीक है, अब इसने बोला है टाइम निकालना है हमें, जो 10 है ये 10 दूरी तय कर रहे हैं धारा के विरुद्ध, विरुद्ध वाली है 2, और जो 7 जो दूरी तय कर रहा है वो धारा के अनुदिश तय कर रहा है। ठीक है, ये गया 2 से 4 पे, टाइम का अनुपात आ गया 40:7। 2 से 4 पे गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 40:7, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे और 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है। तो d और u x प्लस वाई होता है x माइनस वाई। ये तो 4 आवर दे रखी है हमें, 4 घंटे। अब इसको पहले अपन पूरे को आवर में चेंज करते हैं, 8 आवर, और ये 48 मिनट को चेंज करने के लिए ये, तो ये हो जाएगा 4 पे गया 12 से, ये 5 पे, 8 इंटू 5 40 और 44/5 ये आ गया। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, तो ये 4 से जाएगा 11 पे, रेशियो आ जाएगा 5:11। तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा 11:5। अब हमें x और y की शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात निकालना है। अब यही निकालना है, तो ये 11 और x की वैल्यू निकालने के लिए ऐड कर देते हैं, ये हो गया 11 और 5 16, और इसको माइनस कर देंगे, ये बचेगा 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 3, जो हमारा आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 से 1/2 किमी प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। ये x की वैल्यू मिल गई हमें। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना टाइम लगता है। तो टाइम जो d और u है इसमें लग रहा है 1, तो उसको विपरीत जाने में 2 लग रहा है। स्पीड की वैल्यू आ गई
2:1। तो इससे x अनुपात y क्या होगा? x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है। ये हो गया 3। ऐड कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो अब जो 7 सही 1/2 वैल्यू दी है वो हमें 3 की दी है। 3 की वैल्यू है 7 सही 1/2। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या होगी? ये 7 दूनी 14 और 1 15/2 और 3 का भाग लगेगा, तो ये आएगी 5/2। 1 की वैल्यू 5/2। तो ये y की वैल्यू है जो कि 1 के बराबर है। ये है 5/2। y की वैल्यू आ गई किमी पर आवर। और नदी की धारा की गति हमसे पूछी है, तो ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो y की वैल्यू आएगी 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा। 2 सही 1/2 किमी पर आवर। इन क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार वापस करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू।